जैसे ही मंगल किचन में आती है वैसे ही सही मौका ढूंढ के सोम्या किचन से बाहर निकल जाती है क्योंकि उसने उसका काम कर दिया। फिर मंगल अपने आप से कहती है कि कितने प्यार से लाई है ईशाना यह पानी, 2 मिनट समय निकाल के अपने हाथ सेक ही लेती हूँ। और जैसे ही मंगल अपने हाथ उस उबलते हुए पानी में डालती है उसका हाथ जल जाता है। कुसुम, सोम्या और ईशाना तीनों ही किचन में आ जाते हैं जहाँ पे कुसुम मंगल के हाथ पे बर्फ लगा रही होती है। ईशाना मंगल से कहती है कि मम्मा आई स्वेयर पानी गर्म नहीं था, मैंने आपको देने से पहले खुद उसे टेस्ट किया था। सोम्या ईशाना को भी टॉन्ट मारती है और यह कहती है कि ईशाना पानी पड़े पड़े ठंडा होता है ना कि गर्म होता है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रख के पानी मंगल को देना चाहिए था ना। मंगल ईशाना को कहती है कि ईशाना रो मत बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझ के मुझे चोट नहीं पहुंचाई है। अब सोम्या मंगल को टॉन्ट मारने लगती है। सोम्या यह कहती है कि मंगल मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें क्या जरूरत है अपने हाथों को सॉफ्ट और मुलायम करने की, क्योंकि नौकरानियों के हाथ भला सॉफ्ट होते हैं क्या कभी, और क्या जरूरत हाथ मुलायम करने की जब इन हाथ को पकड़ने वाला ही कोई ना हो। कुसुम गुस्से में कहती है कि अपनी जबान को लगाम दो सोम्या, क्योंकि हमारे हाथों से सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं थप्पड़ भी लगते हैं। उसी वक्त मंगल की नजर पड़ती है उसी पानी पे जिसके अंदर उसका हाथ जला था। मंगल देखती है कि उसके अंदर इयररिंग्स है और मंगल को पता चल जाता है कि सारा ही काम सोम्या का है, लेकिन वो कुसुम के सामने कुछ भी चीज नहीं बोलती है। कुसुम के जाने के बाद मंगल उस इयररिंग को उस पानी से निकालती है और एक बार और कंफर्म कर लेती है कि क्या यह इयररिंग सोम्या का है, और फिर उसका शक यकीन में बदल जाता है। दूसरी ओर जिया कार्तिक की माँ को धमकी दे रही होती है कि आज उसने जो कुछ भी करा अगली बार से वह ध्यान रखे और यह गलती को ना दोहराए। एक्चुअली में लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कार्तिक की माँ ने जिया को कार्तिक के कमरे में जाने से रोक दिया था। इस बात से जिया अभी तक चिड़ी हुई है। जिया कार्तिक से बहुत ज्यादा प्यार करती है, यहाँ तक कि उसके तकिए पर भी कार्तिक की ही फोटो लगी हुई है। वह अपने आप से ही कहती है कि कार्तिक मैं किसी भी हालत में तुम्हें हासिल करके रहूंगी। अगले दिन की सुबह जब सोम्या जॉगिंग करके रिटर्न आती है तो वह देखती है कि उसका जूस रेडी पड़ा है। उसको ऐसा लगता है कि यह जूस अदित ने मंगाया है, इसीलिए वह उस जूस को पी लेती है। उसी वक्त वहाँ पे मंगल आ जाती है और वह इयररिंग सोम्या के सामने रख देती है। सोम्या मंगल से पूछती है कि तुम्हें यह इयररिंग कहाँ से मिली, इसको तो मैं कल रात से ढूंढ रही थी। मंगल कहती है कि आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि आपने इस इयररिंग को कहाँ रखा था। अब सोम्या धीरे धीरे करके समझ जाती है कि उसने कुछ तो गड़बड़ करी है। मंगल सोम्या को कहती है कि आपको मेरा बनाया हुआ जूस पसंद नहीं आया क्या, इसमें मैंने पाइनएप्पल भी डाला था। सोम्या एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि सोम्या को पाइनएप्पल की एलर्जी हो। सोम्या कहती है कि यह जूस क्या तुमने बनाया है और तुमने इसमें पाइनएप्पल क्यों डाला जबकि तुम्हें पता है कि मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है। मंगल कहती है कि कभी कभी तो गलती हो जाती है ना, आपसे भी तो हुई थी, आपने भी तो नॉर्मल पानी को बदल के मेरे लिए उबला हुआ पानी डाल दिया था ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोम्या शॉक्ड एंड मंगल रॉक्ड। मंगल कहती है कि आप किस सोच में पड़ गई, यह सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला आपकी यह इयररिंग गिर गई थी उस पानी में। मुझे तो खैर कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि आपकी फितरत ही यही है, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि आपने अपनी मंशा पूरी करने के लिए 11 साल की बच्ची को मोहरा बनाया। शर्म आनी चाहिए सोम्या जी, आपको शर्म। सोम्या मंगल से कहती है कि मंगल मेरी एलर्जी की दवाई कहाँ है, प्लीज मुझे मेरी दवाई दे दो। मंगल मना कर देती है। मंगल कहती है कि मैं आपको दवाई जब तक नहीं दूंगी जब तक आप अपना गुनाह कबूल नहीं कर लोगे, आप जब तक यह नहीं कहोगे कि सारा ही काम आपने किया है। और सोम्या मजबूरी में आके सारा ही सच बोल देती है। मंगल कहती है कि चलो आपने गुनाह तो कबूल किया, लेकिन मैंने आपके जूस में पाइनएप्पल नहीं डाला था। मैं वैसी नहीं हूँ कि किसी को तड़पता हुआ देख के अपनी मंशा पूरी करूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके जूस में अदरक और काली मिर्च डाली थी। सोम्या कहती है कि मंगल तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी। मंगल जवाब में कहती कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे सच बुलवाना चाहती थी और मैं आपको यह भी कह रही हूँ कि आप मेरी जिंदगी से दूर रहिए। मुझे आपकी जिंदगी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और जो आपके साथ है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे और मेरी परिवार पे कोई भी आँच आती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, यह बात ध्यान रखना। फिर हमें कार्तिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार्तिक की मम्मी कहती है कि कार्तिक यह तुम्हारा बहुत बड़ा कमबैक है, क्या तुमने पार्टी के लिए अपने सारे ही कलीग्स को इन्वाइट भेजा है। कार्तिक कहता है कि हाँ सभी को भेजा है, एक के सिवाय। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वह एक और कोई नहीं बल्कि जिया है, बाकी खैर आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। कार्तिक की माँ कहती है कि इस पार्टी के लिए हमें 5 स्टार होटल को चूज करना चाहिए। उसी समय लक्ष्मी कहती है कि क्यों ना हम खाना इस बार मंगल दीदी से बनवाएं। उस समय कार्तिक की माँ मना कर देती है, कहती है कि हाँ माना कि मंगल अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन ऐसी पार्टियों का उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन कार्तिक कहता है कि सॉरी माँ, मैंने तो पहले ही मंगल दीदी को ये सारा ही काम सौंप दिया है। कार्तिक की माँ कहती है कि जब तुमने सभी कुछ कर लिया है तो मेरी क्या जरूरत, और गुस्से में वह वहां से चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कार्तिक की माँ लक्ष्मी की नहीं बल्कि जिया की साइड है। उसके बाद लक्ष्मी कार्तिक के पास आती है और कहती है कि आपने मंगल दीदी को बोल दिया और मुझे बताया भी नहीं। कार्तिक कहता है कि मैंने अभी नहीं बोला, हालांकि मैंने सोचा जरूर था, लेकिन अब मैं उन्हें फोन करके बोल दूंगा, इससे दीदी की हेल्प भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और फिर लक्ष्मी खुशी से कार्तिक से गले लग जाती है। फिर कार्तिक मंगल को फोन करता है और ये पूरा ही ऑर्डर मंगल को दे देता है। मंगल कार्तिक को नहीं बताती है कि उसके हाथ में चोट लगी है, लेकिन फिर भी वह इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक हाथ में चोट लगने के बावजूद मंगल ने अपना पूरा ही काम व्यवस्थित
व्यवस्थित ढंग से कर लिया होता है। और आज के दिन मंगल ने यह लिखा होता है, हमारी रसोई से आपके दिल तक, घर से दूर लेकिन घर का स्वाद। फिर सौम्या ने जो एक टिफिन मंगाया था, वह टिफिन का खाना सौम्या अदित को खिलाती है। अदित को यह खाना खा के बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और वो कहता है कि ऐसा खाना मैंने बहुत समय बाद खाया है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।